भगवान विष्णु के शयन के कारण, आराम के कारण मैल से राक्षस का जन्म हुआ। देवी माता का ध्यान कर उन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया, और वरदान प्राप्त कर लिया कि जल के ऊपर हमारा मरण न हो, हम पृथ्वी पर मरें। और पृथ्वी उस समय उपस्थित नहीं थी, जलमग्न हो गई थी। देवी ने वरदान दे दिया। वरदान को पाकर के मधु कैटभ ने धरती लोक पर उत्पात मचाया, और उत्पात धरती लोक पर मचाने का तात्पर्य है समुद्र के ऊपर। देवताओं को परेशान किया, ब्रह्मा जी को ठग लिया, शंकर भगवान के ऊपर भी आक्रमण किया। देवी की कृपा से, देवी के आशीर्वाद से न शंकर उन्हें मार पा रहे थे और न ब्रह्मा न इंद्र आदि। वैसे कहा गया है कि काल सबको खा जाता है, पर इनको काल नहीं खा पा रहा है। क्यों? काल से बड़ा कुछ और भी है। काल से बड़ा तो जहां आप बैठे हैं वहीं महाकाल है, पर महाकाल भी नहीं खा पाया, महाकाल भी नहीं खा पाया। क्यों? क्योंकि महाकाल से भी बड़ा कोई पावर है, सुप्रीम पावर है, आदि शक्ति भवानी जगदम्बा। वो वरदान दे चुकी थी। उन्होंने वरदान दे दिया था कि तुमको सुखर स्थान पर ही, जहां पानी न होगा वहां तुम्हारा मरण आएगा। तो क्या करें? ब्रह्मा, शिव, सब देवता भगवान श्री नारायण की शरणागति चले गए। भगवान श्री नारायण को ध्यान से उठाया, आराम से, विश्राम से। तो भगवान विष्णु जागृत हुए। देवताओं की, ब्रह्मा की, शिव की रक्षा के लिए मधु कैटभ से युद्ध प्रारंभ कर दिया। पर देवी की आशीर्वाद से भगवान नारायण भी फेल हो गए। चक्र काम नहीं करता, धनुष काम नहीं करता, खड़ग काम नहीं करता, गदा काम नहीं करती। भगवान नारायण भी परास्त होने पर आ गए, पसीना छोड़ गए, थक गए। तात्पर्य यह है कि कभी कभी दुर्जन, दुष्ट भी भक्ति की शक्ति से भगवान को भी आड़े आ सकते हैं, परमात्मा को भी थका सकते हैं। थोड़े समय दुष्टों के अंदर भी परम पावर पैदा हो जाता है, किसी आशीर्वाद से, कोई वरदान से, कोई मंत्र के प्रभाव से, उनमें भी शक्ति आ जाती है। जैसे राम जी से रावण नहीं मर रहा था। अगर विभीषण न होता तो राम जी से रावण न मर पाता, पर विभीषण ने भेद दिया, तब राम सक्सेस हुए। रावण ने इतना तप जप, इतना यज्ञ कर लिया था कि राम भी असमर्थ हो गए थे, और लक्ष्मी तो उनके बस में ही हो गई थी। समझ लो, एक होता है हरण करना, रावण सीता को हरण करके जरूर ले गया था, पर यज्ञ और तप के बल पर लक्ष्मी को बस कर लिया था। उनकी सारी शक्तियां सीता की सब समाप्त हो गई थी। सीता माता की शक्तियां काम नहीं कर रही थी, नहीं तो वो तो रावण को चूर चूर करके निकल के आ जाती, पर उनकी शक्तियां भी समाप्त कर दी थी रावण ने अपने यज्ञ तप से। कोई आदमी दुष्ट है तो है, पर उसके पास भी मंत्र है, ध्यान है, उपासना है, दान है, यज्ञ है, तो उस दुष्ट की भी शक्ति बहुत अधिक बढ़ सकती है, पर उसके पास ये सारे कर्म होने चाहिए। बहुत सारे दुष्ट हैं जो खूब ध्यान तप जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, आज भी कर रहे हैं। बहुत सारे माफिया गुंडे हैं जो पैदल जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, कावड़ चढ़ाते हैं, और भी कुछ चढ़ाते हैं, और भी कुछ चढ़ाते हैं। उनको मिलता है प्यार?
पर जो गलती है, जो उनका अपराध है, उसका दंड क्षमा नहीं होता। सज्जन की गलतियां क्षमा हो जाती हैं पूजा पाठ से, पर दुष्ट की, उद्दंड की गलतियां क्षमा नहीं होती हैं। फल पूजा का उसे भी मिलता है, भजन का फल उसे भी मिलता है, पर उसके पाप क्षमा नहीं होते। सज्जन के पापों का नाश भी हो जाता है पूजा पाठ से। दुष्ट को पूजा का फल मिलता है, पर उसके पापों का समन नहीं होता है। भगवान नारायण के मन में ये चिंतन हुआ कि जब जब ब्रह्मा विष्णु महेश किसी बुराई को खत्म करने में कम पड़ते हैं, तब तब ये तीनों देवता आदि शक्ति की शरण में जाते हैं। तो भगवान सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को कहा कि सब देवताओं को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती आदि माया के ध्यान के लिए बैठ गए। कोई नहीं दिखा चारों ओर उनको सामर्थ्य। क्यों? लास्ट तो ये तीनों देवता हैं, इनसे नीचे वाले बहुत सारे देवताएं हैं जिनकी पूजा करते 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 काम बनते रहते हैं, छोटे मोटे मसले हल होते रहते हैं। पर काम जब ज़्यादा बड़ा हो तो फिर सुप्रीम पावर यानी कि वहीं जाओ, ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा कम पड़े तो नारायण शिव इनके पास जाओ। अब यही थक जाएं तो फिर क्या करें? इनके बाद सुप्रीम पावर जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, जो निर्णय कर दे वो अटल हो गया। पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी अगर एक बार के लिए एक और शक्ति है, उसको राष्ट्रपति कहते हैं, वो टाल सकता है, उसे बदल सकता है, तो वो राष्ट्रपति भगवती जगदम्बा है पूरे विश्व की। अगर सब देवता भी कोई निर्णय कर देते हैं, उस निर्णय का भी उल्टा पलटा कर सकती है भवानी जगदम्बा शक्ति, पार्वती, दुर्गा, भैरवी, कारवी, काल मात्र, ये देवियां